you made click. રાખ ભરોસો તું ખુદ પર છાને શોધે છો ફરિશ્તાઓ દરિયાના પક્ષીઓ પાસે क्या હોય છે નકશાઓ છતાં શોધી લે છે પોતાના રસ્તાઓ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय सिया राम, सलाम अलैकुम। कैसे हो मेरे भाई लोग, कैसे हो सारे बच्चे? आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल में जिसका नाम है एनी टाइम विज्ञान। आज का जो पूरा वीडियो है वाकई सुपर होने वाला है, वाकई झक्कास होने वाला है, क्योंकि आज का जो पूरा वीडियो है वो मैंने जिसका टाइटल दिया हुआ था एटीट्यूड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एटीट्यूड हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में बताता हूँ। हर साल मैं मेरे बच्चों को ये सिखाता हूँ एटीट्यूड रखना ही चाहिए, क्योंकि एटीट्यूड होता है वो लोग ही कुछ कर पाते हैं। क्योंकि एटीट्यूड का नाम सुनते ही कई सारे मेरे दोस्त हैं, कई सारे मेरे बच्चे हैं, उसके माइंड में उसका जो मीनिंग होता है वो अपने अपने हिसाब से होता है। क्योंकि एटीट्यूड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ऐसा मीनिंग होता है कि मैंने जो मेरे पीछे यहाँ पे मेरे पीछे मैंने अपने फोटोग्राफ दिखाए, 2-3 फोटोग्राफ ऐसे ऐसे स्टेप में खींचने से हमारा एटीट्यूड जिसको हम समझ रहे हैं उसके बारे में मैं यहाँ बात करने वाला नहीं हूँ, उसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया। क्योंकि एटीट्यूड के बारे में मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, तो एटीट्यूड किसको कहते हैं उसको समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। स्टोरी ठीक से सुनना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक मार के आगे बढ़ देना। क्योंकि मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट को मेरे बारे में पता ही है, मैं कोई भी चीज़ होती है वो जबरदस्ती नहीं करता हूँ। तो अब मैं एक तो वीडियो जो शुरुआत करने जा रहा हूँ कि एक स्टोरी आपको मैं कहूँगा, इस स्टोरी को ध्यान से सब लोग सुनना, क्योंकि स्टोरी बहुत ही अच्छी है। जो अमेरिका है, अमेरिका कंट्री है, उसमें एक व्यक्ति था, एक आदमी था अमेरिका की कंट्री में। जो आदमी था वो जो डिजाइनर होता है उसका काम कर रहा था, उसकी जॉब कर रहा था, एक कंपनी में डिजाइनर का जॉब कर रहा था एक आदमी। अमेरिका की बात कर रहा हूँ। इस अमेरिका जो कंट्री है उसमें जो आदमी डिजाइन का जो जॉब कर रहा था, जॉब ऐसा था कि जो कार होती है उसका स्ट्रक्चर वो बनाता था, उसका डिजाइन बनाता था, वाकई बेस्ट डिजाइनर था और अच्छी जॉब कर रहा था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि इस आदमी को जो कंपनी का मैनेजर है उसने ऑफिस में बुलाया और उसको जो जॉब से निकाल दिया गया। तो आदमी जो घर पे आया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूंगा। तो उसने क्या किया कि दूसरी कंपनी में ट्राई किया, अप्लाई किया, इंटरव्यू के लिए गया। तब क्या हुआ कि उसको इंटरव्यू में से रिजेक्ट कर दिया गया और उसमें से उसको जॉब मिली नहीं। तो उसने दूसरी कंपनी में ट्राई किया, ऐसे उसने 9 कंपनी में ट्राई किया, लेकिन वहाँ उसे किसी भी कंपनी में जॉब मिल नहीं रहा था। वो अच्छा डिजाइनर था, अच्छी अच्छी डिजाइन बना रहा था, कार की जो डिजाइन होती है वो बना रहा था, लेकिन उसको किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिल रही थी। तो ये आदमी था वो क्या एक दिन रात को अपनी जो गैराज थी उसके बाहर बैठा हुआ था। टेबल पे उसने अपने जो चाय पी रहा था उसके साथ जो बिस्किट होते हैं वो खा रहा था। चाय और बिस्किट उसके टेबल पे पड़े हुए थे और वो अपनी जो चेयर है उस पे बैठा हुआ था। तो क्या हुआ कि जो अपनी चेयर पे वो आदमी बैठा हुआ था तभी वहां एक चूहा आया और चूहे ने क्या किया, जो उसका चाय का ग्लास था उसके पास आके आसपास देखने लगा, उस आदमी के सामने देखता था। फिर चला गया चूहा। फिर थोड़ी देर बाद चूहा आया और उसने जो बिस्किट था वो अपने हाथ में ले लिया। उसके जो हाथ है चूहे ने उसको चाय में भिगोए और वो खाने लगा। ये सब हो रहा था, वो आदमी इसको देख रहा था। उसके माइंड में एक थॉट आया और उसने इस दुनिया को मिकी माउस का स्ट्रक्चर दे दिया डाला। जो व्यक्ति था, जो आदमी था उसका नाम था वॉल्ट डिज्नी। जो डिज्नीलैंड है वो आप सब जानते हैं कि बड़ी जो स्ट्रक्चर होता है डिज्नीलैंड, वाकई खूबसूरत जगह है। वहां पे कई सारे लोग है वो अपने फैमिली के साथ जाते हैं। तो ये जो डिज्नीलैंड है और मिकी माउस को तो आप सब जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब टेंशन में होते हो तो कई सारे थॉट आपको आते हैं और कई सारे थॉट होते हैं वो आपकी लाइफ को चेंज कर डालते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे बच्चों को, मुझे भी, हम सबको ये सिखाया जाता है, छोटे होते तभी सिखाया जाता है कि गांधी जी जैसे बनो, स्वामी विवेकानंद जैसे बनो। मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि किसी को भी किसी के जैसे कि बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपने आप में एक बेस्ट वर्जन है। हर आदमी के पास अपनी एक क्वालिटी है, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस दुनिया को प्रदर्शित करके, जो इस दुनिया को दिखा के वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ ऐसी वैरायटी होती है और इस वैरायटी को पहचानने के लिए हम जैसे टीचर होते हैं वो हमारे टीचर का काम ही वो होता है कि अपने स्टूडेंट को जो उसकी
ताकत है उसका एहसास कराए और अपनी लाइफ में जो स्टूडेंट है उसको आगे बढ़ने में उसको हेल्प कीजिए। क्योंकि हर व्यक्ति जो हर स्टूडेंट होता है उसमें कई सारे, हम हर साल कई सारे एटीट्यूड देखते हैं, हर साल कई सारे ऐसे ख्वाब देखते हैं, उसकी आंखों में हम कई सारे ख्वाब देखते हैं हर स्टूडेंट की आंखों में। और हमारा यही काम होता है कि हर स्टूडेंट का ख्वाब हो पूरा हो, हर स्टूडेंट वो अपनी मंजिल तक जाए। क्योंकि हमारे पास तो 2 बरस 11-12 बरस के स्टूडेंट होते हैं और मेरे छोटे वाले जो स्टूडेंट होते हैं 6-7 कक्षा के होते हैं, वो सब बड़े बड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी उड़ान भर लेते हैं। क्योंकि शिक्षक जो टीचर होता है उसका जो काम होता है वो एटीट्यूड होता है, जो शिक्षक का टीचर का वो क्या होता है कि अपने बच्चों को सही राह दिखाना, सही राह में दौड़ते हुए करना और उसको जो आगे बढ़ने में उसको कई सारा मेहनत करने में भी हेल्प करते हैं। तो कई सारे कारण होते हैं कि हम जब हमारे जो बच्चे वो कॉलेज लेवल में जाके कुछ ना कुछ रास्ते में भटक जाते हैं और कई कई बार हमको जब मिलते हैं, लंबे टाइम बाद मिलते हैं, तो बताते हैं सर जी आपने जो बोला था वो सही था। तो मेरे बच्चों को यही सीख देना चाहूंगा कि आप जिस जगह पे है वहां पे ही बेस्ट है, वहां रहकर भी आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जो आप कर सकते हो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। क्योंकि एक मूवी थी, मैं अपने बच्चों को बार बार कहता हूं कि एक मूवी थी गब्बर इज बैक, वेरी बेस्ट मूवी था गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक जो मूवी था उसमें क्या था कि एक नन्हा सा कांस्टेबल था, वो पूरा केस से होता है उसको सोल्व करके अपने जो बड़े वाला ऑफिसर होता है उसको सामने रख देता है और ये बात बताती है कि आप कहाँ खड़े हैं, आपका जो पोस्ट है वो क्या है, आप स्टूडेंट है या टीचर है या कोई भी बड़ा वाला पोस्ट है आपके पास नहीं है, तो ये मायने नहीं रखता आप कहाँ पे है, वहां रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो अपने साथ उदास हो जाते हैं। कई सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम के टाइम वाकई टेंशन में आ जाते हैं। तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आपके पास जो अपनी शक्ति को पहचानिए। क्योंकि मैं हर साल अपने बच्चों को कहता हूं कि न्यूटन का हम फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, वो हमारी जो बुक्स है उसमें पढ़ते ही है, जो हमारी जो बुक्स होती है उसमें आता ही है फर्स्ट लॉ न्यूटन का, सेकंड लॉ जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो न्यूटन था उसकी स्टोरी हम सबको मालूम है, लेकिन आपने कभी भी सोचा नहीं था कि न्यूटन था वो जब जो सेब का जो ट्री होता है, सेब का जो वृक्ष होता है उसके नीचे जब बैठा हुआ था, तब इस न्यूटन ने देखा कि सेब होता है वो ऊपर से नीचे जमीन पे गिरा हुआ था। लेकिन उसने क्या किया कि सोचा कि ये जो सेब है ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, और उसने सोचना शुरू किया और जो उसकी सोच थी वो दुनिया के सामने रखी और दुनिया ने उसको क्या किया तो कि एक्सेप्ट किया, स्वीकार लिया। जब भी हमारा जो विचार होता है, हमारी जो सोच होती है वो दुनिया को एक्सेप्ट आ जाती है, तो लॉ बन जाता है, नियम बन जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि हमारे जो विचार है वो वेरी वेरी बेस्ट होने चाहिए। कई सारे स्टूडेंट है वो मैं जब कुछ बात कर रहा होता हूँ तो ध्यान से सुनते हैं और अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं और वही स्टूडेंट आगे भी बढ़ जाते हैं। तो ये जो मेरा वीडियो पूरा बनाया था उसका जो एक भी स्टूडेंट होता है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर देता है। तो मेरा ये वीडियो पूरा वीडियो बनाता हूँ, जो मेहनत करता हूँ, तो एक भी स्टूडेंट अपनी लाइफ में अप्लाई करता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जो टीचर होते हैं उसका जो हार्ट होता है वो अपने स्टूडेंट के लिए कितना उत्सुक होता है, कितना प्रेम भाव दिखाता है, वो एक टीचर को ही पता होता है। क्योंकि टीचर ओनली एक जो जॉब करने वाला व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि टीचर होता है वो सेकंड पेरेंट्स होता है आपके मम्मी पापा के बाद। जो कोई व्यक्ति, जो कोई आदमी का होता है वो टीचर ही होता है, क्योंकि आपके मम्मी पापा के बाद में जिसका स्थान आता है वो आपके टीचर ही होते हैं। मैं अपने बच्चों को हर साल कुछ ना कुछ नया सिखाता ही रहता हूँ। क्योंकि एटीट्यूड, आप जब सुबह उठते हैं आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आते हैं, आप जब सक्सेस नहीं होते तो टेंशन नहीं लेने का। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को कि टेंशन नहीं लेने का, जो भी आपकी गलती होती है उसको पहचानने का और सही दिशा में सही राह पे आप लोग जब मेहनत करते हैं तो आपको सक्सेस मिलती ही है, वो मिलती है। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उसको क्या होता है कि कुछ याद नहीं रहता, कोई भी सब्जेक्ट होता है वो माइंड में घुसता नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ऐसा नहीं फील करना है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरा दिमाग तो खाली है। क्योंकि मैं बोलता हूं कि जो चीज खाली होती है, जिसका दिमाग बिल्कुल खाली है, वो ही सब कुछ सीख सकता है, वो ही आगे बढ़ सकता है, वो ही ज्यादा सीख सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो खाली मेमोरी कार्ड होता है उसमें क्या है,
झड़पी डाउनलोड होता है, झड़पी कोई ना कोई चीज़ हम डाल सकते हैं। तो वैसे आपका दिमाग जब खाली रहेगा तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट घुस सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे जो स्टूडेंट है वो कभी भी टेंशन नहीं लेने का, कुछ भी जो आपके दिमाग में नहीं घुसता है तो उसका सही तरीका आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता हो, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है तो उसका सही तरीका आपको मालूम नहीं होगा। एक बार वो सही तरीका ढूंढ लो, फिर आप देखना वो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल सिंपल लगने लगेगा। इस वीडियो में मैंने एटीट्यूड के बारे में ये बताया है कि एटीट्यूड हमेशा अपनी जो लाइफ है उसमें रखना ही चाहिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होते हैं वो अपना रिजल्ट होता है, अपना जो परिणाम होता है उसको लेके कई सारे जो थ्रोट अपने माइंड में डाल देते हैं, और कई सारे मेरे बच्चे वो अपनी सुसाइड भी कर लेते हैं। इसलिए मुझे बहुत दुख होता है जब मैं पेपर में पढ़ता हूँ कि एक बच्चे ने अपने रिजल्ट के सुन के, रिजल्ट देख के अपना जो लाइफ है उसको काट डाला, अपने लाइफ को पूरा कर डाला और सुसाइड कर लिया। मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि हर टीचर को होता है जब उसका स्टूडेंट होता है वो परेशान में होता है और कई सारे प्रॉब्लम में होता है। तो मेरे हर स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे जैसे टीचर जो आपकी लाइफ में है उसको बताई दे, अवश्य आपको जो कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। और अपना एटीट्यूड रख के चले, अपना जो पढ़ाई है उस पर ध्यान दे, और कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ वैरायटी वाला करते रहिए, कुछ नया सोचते रहिए। मैंने पूरा वीडियो हिंदी में बनाया था, लेकिन कुछ कुछ वर्ड होते हैं वो गुजराती में आ ही जाते हैं, हम सबको मालूम है, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज होती है वो गुजराती है। फिर भी मैंने हिंदी में ट्राई किया है, क्योंकि मैं कुछ नया हर साल मेरे बच्चों को सिखाता हूँ, लेकिन हर साल मैं कुछ नया लेकर ही तो आता हूँ। तो क्या होता है कि हिंदी लैंग्वेज हम रूटीन में बोलते नहीं है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज है वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं पूरा वीडियो हिंदी में बनाया था। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में से जानकारी मिली होगी, और आगे का कुछ नया वीडियो लेके आऊँगा कुछ नए टॉपिक के साथ। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।